नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा 2017 दिनांक 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पेपर लेकर आए हैं जो सामान्य अध्ययन के हैं, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, भारत के चारों कोनों, यहाँ पर कोनों लिखना था, कानों लिख गया है, कोनों में स्थित 4 मठ किसने बनवाए थे? तो भारत में 4 मठ स्थित हैं, जो किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे शंकराचार्य ने। आदि गुरु बोला जाता है इन्हें, आदि गुरु शंकराचार्य ने। जो कहाँ कहाँ पर स्थित है? जो बद्रीनाथ में है। कौन सा? ज्योतिर्मठ। और द्वारका में कौन सा है? शारदा पीठ। और पुरी में गोवर्धन मठ। और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ। तो प्रश्न क्या था कि भारत के चारों कोनों में स्थित 4 मठ किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे शंकराचार्य ने। जो बद्रीनाथ में कौन सा? ज्योतिर्मठ। द्वारका में शारदा मठ। और पुरी में है गोवर्धन मठ। और दक्षिण में है श्रृंगेरी मठ। तो ये 4 मठ थे जो कौन ने बनवाए थे? आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो हिंदू धर्म के प्रसिद्ध वो थे, एक महागुरु थे शंकराचार्य। तो उन्होंने ये बनवाए थे 4 ज्योतिर्मठ। अब हम अगला देखते हैं। 4 मठ बनवाए थे, जो बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ, द्वारका का शारदा पीठ, पुरी का गोवर्धन मठ और दक्षिण का श्रृंगेरी मठ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष को 4 फरवरी को। 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर किसे कहते हैं? तो कैंसर कहते हैं ऊतकों में अनियंत्रित वृद्धि। मतलब ऊतक नियंत्रित नहीं रहते और बढ़ जाते हैं, गांठ ऐसी पड़ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं कैंसर। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर किसे कहते हैं? ऊतकों में अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं कैंसर। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी में कितनी भाषा प्रयोग हुई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कितनी भाषाएं? 15 भाषाएं। 500 रुपये के नए नोट आए हैं, जो उस पर जो नोटबंदी हुई थी, तो उसके बाद 500 और 1000 के नोट नए 1000 के बंद कर दिए थे, और 500 और 2000 के नए नोट चलाए गए थे। तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषा प्रयोग हुई हैं? तो 15 भाषा। और अगर कुल भाषा पूछे कि नोट पर कितनी भाषा होती है, तो कुल होती है 17 भाषा होती हैं। कोई भी नोट हो तो उस पर, चाहे वह 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो,
या 100 रुपये का हो, 50 रुपये का, तो उस पर कितनी भाषा होती हैं? कुल 17 भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? तो जय संहिता है तो उसे जाना जाता है महाभारत के नाम से। महाभारत का ही दूसरा नाम है जय संहिता, जिसे किसने लिखा था? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास के द्वारा रचित है महाभारत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पेपर है 10 दिसंबर 2022 से शिफ्ट 2 और 3 PM से संबंधित है, मतलब दूसरी शिफ्ट का पेपर से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, किस विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है? किस विटामिन के कारण बेरी बेरी होता है? तो विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। सन 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अर्थात इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वे राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त होता है। और अगर केंद्र में बात करें कि केंद्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, तो केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्य में किसको है? राज्यपाल को। और केंद्र में किसको है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और दिल कहा है? प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और दिल अर्थात हृदय कहा है। और अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है, टाटा समूह की कंपनियों के संस्थापक कौन है? तो टाटा कंपनियों के संस्थापक हैं कौन से? जमशेदजी नुसीरदानजी टाटा। जमशेदजी नुसीरदानजी टाटा। इनके नाम पर ही झारखंड में एक नगर की स्थापना है जिसे जमशेदपुर कहते हैं। कौन सा? जमशेदपुर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है राजस्थान का रेगिस्तान, जिसे क्या बोलते हैं? थार रेगिस्तान भी बोलते हैं।
और अगर विश्व का रेगिस्तान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जो उनका जन्म हुआ था विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म। और बात करें कैलाश सत्यार्थी की इनके लिए नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो इनको लिए शांति के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनके द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन जो बच्चों से संबंधित है, जो कैलाश सत्यार्थी जी ने चलाया था। और इसी आंदोलन के लिए इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ 2013-14 में ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो, पटवारी से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।